हेलो सिस्टर। हाँ, तो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है करके। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने एक न्यू चैनल क्यों खोली और उस पर ये स्टोरी क्यों डाली। तो मैं आप लोगों को बता दूं करके कि ये इसी वजह से मैंने किया कि और जो मैं अगर मैं अपनी चैनल पे ये स्टोरी डालती ना तो शायद मेरे चैनल को स्प्राइट लग जाता और होता इस तरह से कि मेरी चैनल शायद उड़ भी जाती, क्योंकि ये थोड़ी सी रोमांटिक है ना। और अगर ऐसा होता तो आप समझ रहे हो कि मेरी हालत क्या होती। मैं WX लवर्स वानी वाली चैनल को तबाह नहीं करना चाहती थी। इसके कारण मुझे न्यू चैनल बनानी पड़ी और इसी के ऊपर ये इन्फिनिटी रोमांस की स्टोरी मैं डाल रही हूँ करके। एंड बाकी की जो स्टोरी आएगी वो इसी पे, जो रोमांटिक ज़्यादा होगी वो इसी पे ही आएगी। फ़नी स्टोरी ही वानी चैनल पर आएगी। बाकी की जो जितनी भी रोमांटिक है या सीरियस टाइप स्टोरी है या फिर इस तरह की है ना कि थोड़ी फ़नी है और रोमांटिक है या फिर क्यूट स्टोरी है, वो इस चैनल पर आएगी। और हाँ, इस चैनल पर है ना वांशियन वांशियन स्टोरी भी आएगी एंड ईजन भी आएगी। ईजन वांशियन दोनों आएगी और शानवन भी आएगी। पर जानी खासकर शायद नहीं आएगी, क्योंकि जानी स्टोरी ज़्यादा कर है ना वानी चैनल पर ही आएगी, इस चैनल पर नहीं। ठीक है, समझ गए हो क्या? आई होप। पर इस पर है ना वांछन स्टोरी ज़्यादा आएगी। ईजन ये डाल रही हूँ मैं करके क्योंकि ये रोमांटिक थी, बट वांशियन भी रोमांटिक होगी तो वो भी इसी चैनल पर आएगी। समझ गए? तो आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो नाउ इस स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। और उससे पहले इस चैनल पर मैं GL स्टोरी भी डालूँगी, जो कि आई होप कि आपको पसंद आएगी बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने के बाद GL स्टोरी लाती हूँ और मुझे GL बहुत पसंद है और BL भी। तो दोनों की स्टोरी इस चैनल पर आएगी। ओके, नाउ देन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने उस बात में देखा था कि हमारा जो जान होता है इबो को कहता है कि मुझे तुम पर आँख बंद करके भरोसा है। दैन वो दोनों हक कर लेते करके। दैन अब चलते हैं उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो नाउ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीन दिखाई जाता है वहीं से ही जहाँ पे हमारी वो जान ने हक करे हुए था। दैन ईबो होता है, वो कहता है जान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ पे जान कहता है हाँ बोलो। जहाँ पे ईबो कहता है क्या कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें बहुत गंदी नज़र से घूरता हो, या फिर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। इस दिन के बाद हमारा जान होता है, वो तिरछी इस्तेमाल करते हुए कहता है हाँ। जहाँ पे इबू कहता है कौन है वो। जहाँ पे जान कहता है वो हो तुम। जहाँ पे इबू बोलता है जैन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। जहाँ पे जैन कहता है इबू ऐसा तो कोई भी शख्स नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो और मुझे पता हो, शायद मुझे ना भी पता हो। जहाँ पे इबू बोलता है अच्छा तुम्हें अपने आसपास कितने लोग कौन कौन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जब ईजान कहता है ये तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें जलसी हो रही है। जब इबो बोलता है नहीं ईजान, मुझे जलसी नहीं हो रही है, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम समझ रही हो, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुनते ही जैन इबो की तरफ देखता है। जैन कहता है तुम्हें कैसे पता चला मेरी जान पे खतरा है। और एक बात और, अगर तुम्हें पता भी चल गया कि मेरी जान को खतरा है तो तुम्हें ये क्यों पूछना है कि वो मेरे आसपास के लोग से ही हो सकता है और जो मुझसे प्यार करता है उसी से ही मुझे खतरा है। जहाँ पे हमारा इबो कहता है रुको मैं तुमको कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देन इबो जो उसकी मॉम ने उसे बताया था वो सारी बात जैन को बता देता है। जैन सुनते हुए कहता है फिर तो तुम्हारे भाई से मुझे खतरा होगा ना। जब भी इबू बोलता है मेरा भाई पैदा ही नहीं हुआ है, कहाँ से खतरा होगा। ये सुनने के बाद जैन कहता है क्या। जब भी इबू बोलता है हाँ मेरा भाई पैदा ही नहीं हुआ, मैं इकलौता ही हूँ। ये सुनने ही हमारी जैन को हंसी आती है। वो कहता है अच्छा मतलब तुमसे मुझे खतरा है। अभी इबू बोलता है जैन बकवास बंद करो, मुझे बताओ ना। जहाँ पे जैन कहता है आई डोंट नो इबो कि वो कौन शख्स है जो मुझसे प्यार करता है। जहाँ पे हमारा इबो कहता है हाँ तुमने ही बोला था मरते वक्त कि ये डेस्टिनी फिर से होगी, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए वरीड लग रहा है। मैं मर गया तो चलेगा पर तुम नहीं। ये सुनता है जैन इबू को चुप करा तो कहता है बकवास बंद करो, तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं नहीं जिंदा रहूंगा। तब ये सुनने के बाद इबू बोलता है मैं वो डेस्टिनी फिर से नहीं करना चाहता कि मैं मर गया तो तुम भी मर जाओ, बिल्कुल नहीं। तुम अपनी लाइफ जी सकते हो, समझ गए। जहाँ पे जैन कहते तुम खुद को मरवाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो। यहाँ पे इबू बोलता है क्योंकि तुमने कहा था ये डेस्टिनी फिर से होगी। जब ये सुनने के बाद जैन कहता है क्यों मरते वक्त मैंने ये कहा था, इतना नहीं कह सकता था सिर्फ वीबो के साथ ही रहूंगा मैं। पागल कहीं का जैन, ऐसा खुद को ही जैन बोलता है। ये सुनने के बाद ईबो कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। जैन कहता है मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरे पूरे जितने भी आसपास लोग हैं उनके बारे में मैं डिटेल्स दे सकता हूँ।
जब इबो कहता है जल्दी दो। जब जैन कहता है मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ या तुम्हारी तरह इतनी फास्ट नहीं हुई इबो, मैं एक इंसान हूँ, तुम समझ रहे हो। जहाँ पे इबो कहता है हाँ आई नो मैं समझ रहा हूँ, चलो चलो मुझे जल्दी से दो। जहाँ पे जैन कहता है पहले मुझे डिप किस करो। जब इबो बोलता है अभी तो किया। जब पे जैन कहता है मुझे करो ना। जब पे इबो जैन को किस करता है। देन वो दोनों एक दूसरे को डिप किस करने के बाद इबो छोड़ते हुए कहता है चलो अब जल्दी से मुझे ढूंढ के दो। अभी जैन कहता है ठीक है। देन जैन अपने लैपटॉप में अपने जितने भी आसपास काम चलने, जो कि बॉडी गार्ड्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, जो भी लोग होते हैं उसके डैड के काम चलने हिसाब से बोलो तो काम चलने का मतलब होता है कि जो काम करते हो या फिर सर्वेंट टाइप हो या फिर हिसाब से बोलो असिस्टेंट टाइप, ऐसा होता है ना बॉडीगार्ड टाइप, तो उसे मैं बोल रही हूँ काम चढ़ने, समझ गए। तो वो सारे लोग होते हैं ना, तो उनके बारे में पूरी डिटेल्स हमारे जान के पास होती है, क्योंकि जान के साथ भी वो लोग रहते हैं ना, तो जान के पास डिटेल थी। तो जान वो इबो को देते हुए कहता है कि देख लो। जहाँ पे हमारा इबो कहता है क्या तुम्हारे घर में कोई सीसीटीवी कैमरा है। जहाँ पे जैन कहता है हाँ है। जहाँ पे इबो बोलता है उसे हैक करो। जहाँ पे जैन उसे हैक करता है। देन इबो होता हुआ कहता है अब इसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो कि तुम जब कॉलेज निकलते हो तो कौन कौन तुम्हें देखता है। जहाँ पे ऐसा होने के बाद जैन कहता है ठीक है। देन जैन होता है वह सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता, तो उसमें बहुत कर्मचारी, मेरा मतलब सर्वेंट टाइप होते हैं ना वो लोग, उनमें से 2-3 ही जैन को रोज़ जाते हुए देखते हैं। अभी इबो बोलता है ये लोग से तो पता नहीं क्या कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे घर में रोज़ आता हो। अब दे हमारा जैन कहता है रुको सोचने दो। देन वो याद करते हुए कहता है हाँ मेरे डैड का एक दोस्त है जिनका नाम यूचन है। ये सुनते ही इबो बोलता है यूचन। जहाँ पे जैन कहता है हाँ वो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड टाइप। हाँ वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो उनसे प्यार करते होंगे करके, पर वो मेरे लिए चॉकलेट या फिर कोई चीज़ होती है लाते रहते हैं। जहाँ पे इबो बोलता है यूचन सराइन की फ़ोटो है तुम्हारे पास। जहाँ पे हमारा जैन कहता है ईबो वो मुझसे क्यों ही प्यार करेंगी, उनकी ऑलरेडी वाइफ है, उनका एक बेटा भी है, एंड वो तो बुढ़े हैं यार। ये सुनते ही ईबो बोलता है फिर भी मुझे चेक करना है, चेक करो ज़रा। तभी हमारा जान कहता है ईबो उन पे शक मत करो, वो बुढ़े हैं। तभी ऐसे की बात ईबो बोलता है बुढ़ा हो या जवान उससे क्या मतलब है, नज़रें गंदी है बस। जहाँ पे हमारा जान कहता है ईबो मुझे सीरियसली लग रहा है तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मतलब इतने ऑब्सेस मेरे लिए। जब ये ईबो कहता है देखो सान मैं वो डेस्टिनी फिर से होने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, और इस बार मैं तुम्हें खो नहीं सकता कुछ भी हो जाए। और अगर वो सच में वही है तो वो बूढ़ा तो होगा ही शायद, बट उसके पास पावर बहुत होगी, समझ रहे हो। जहाँ पे हमारा जान कहता है पावर सीरियसली। जहाँ पे हमारा इबो कहता है अच्छा उसके बारे में डिटेल्स निकालो। अभी हमारा जान कहता है डिटेल्स निकालने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास उनकी ऑलरेडी डिटेल्स है। यहाँ पे इबो बोलता है तुम्हारे पास जो डिटेल्स है वो उन्होंने खुद दी है, पर जो उनकी डिटेल्स है वो तुम्हारे पास नहीं है, समझ गए। ये सुनते ही सैन कहता है क्या मतलब इसका। यहाँ पे इबो कहता है तुम मुझे सिर्फ उनका फ़ोटो दिखाओगे। यहाँ पे हमारा जान कहता है ठीक है। देन उनका फ़ोटो और क्या नाम है वो यूचन का फ़ोटो हमारा जान ईबो को दिखाता है। ईबो 1 सेकंड के लिए उसका फ़ोटो देखता है, देखने के बाद याद करने की कोशिश करता है कि ये वही है। देन हमारा ईबो कहता है इनकी कंपनी कहाँ है। जहाँ पे हमारा जान कहता है कि ये रही चैंग कंपनी। जहाँ पे हमारा ईबो बोलता है गुड। देन इनकी कंपनी में इनका असिस्टेंट। जहाँ पे हमारा जान कहता है कि ये है उनका असिस्टेंट। जहाँ पे ईबो बोलता है ओके ठीक है। जहाँ पे जान कहता है अब तुम क्या करोगे। जहाँ पे ईबो बोलता है बस मैं चेक करूँगा जैन कुछ नहीं बस। जहाँ पे जैन ईबो को पकड़ते हुए कहते हैं ईबो समझा करो वो बुढ़े हैं, बस सीरियसली मेरे डैड से बड़े उम्र के हैं, तुम समझ रहे हो फिर वो कितने बूढ़े होंगे, उनकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर होगी जो कि मैं हूँ, सीरियसली तुम्हें लगता है। जहाँ पे ईबो बोलता है हाँ तुम ज़माने को नहीं जानते जैन, इस ज़माने में बूढ़े क्या 9 साल के बच्चों तक नहीं छोड़ते, तुम तो फिर भी बड़े हो।
ये सुनते ही जैन पाउट बनाते हुए कहता है, ये गलत बात है ईबो। ऐसा जैन कहता है। जैन की बात सुन ईबो जैन को अपने करीब करता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वह आदमी, हाँ ये जैन, वह तुम्हारे डर से कब मिला था और उन दोनों की दोस्ती कब से है, कितने साल हुए हैं? तभी हमारा जैन कहता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर हिसाब से बोलो तो उन्होंने आना एक मंथ से ही चालू किया है। ये सुनता है ईबू कहता है कि एक मंथ से, मतलब उससे पहले वो नहीं आते थे। तभी जैन कहता है, उससे पहले मैंने उन्हें कभी भी हमारे मेंशन में नहीं देखा था, पर वो एक मंथ से आना स्टार्ट हुए हैं। जहाँ पे हमारा ईबो कहता है, एक मंथ से, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, उसके बारे में मैं खुद से अब डिटेल निकालूंगा, ऐसा ईबो बोलता है। जैन ईबो के इतना क्लोज आ चुका था तो जैन कहता है, ईबो। तभी ईबो बोलता है, हाँ। तभी जैन कहता है, मुझे किस करूँ ना। तभी ईबो बोलता है, तुम है ना, मैं क्या ही बोलूँ, तुम रोमांस के प्यासे हो क्या ये जैन। तभी जैन कहता है, क्यों। तभी ईबो बोलता है, इतनी ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ, इंटीमेट होता हूँ, फिर भी तुम्हें फिर से मेरे साथ वो सब करना है। तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या? एक सेकंड, तुम्हें दर्द तो होता है, पर फिर भी तुम्हें दर्द में भी मैं चाहिए हूँ। तभी हमारा जैन कहता है, हाँ तो लव भी तुमसे ही कहना तो तुम्हें चाहिए होगी ना, और कौन? मुझे तुम्हें चाहिए हो, और चाहे दर्द हो या कुछ भी हो, मुझे इंटीमेट होना है, मतलब तुम्हारे साथ होना है, समझ गए? तो चुपचाप मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ करो। तभी हमारा ये बोलता है, जैन ये सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तभी जैन कहता है, ए बो ऐसा मत करो, मुझे रुलाना चाहते हो। मम्मी, ये वो मुझे रुला रहा है। ये सुनते ही हमारा ईबो कहता है, ओह माय गॉड ड्रामा, हाँ तुम ड्रामा किंग हो जैन। जहाँ पे जैन कहता है, ईबो प्लीज़ ना। जहाँ पे ईबो कहता है, 5 मिनट पहले ही तुम सोकर उठे हो और उससे पहले हम 3 बार इंटीमेट हो चुके हैं, तुम्हें समझ आ रही है? जहाँ पे हमारा जैन कहता है, हाँ तो क्या हो गया, 3 बार इंटीमेट हो गए तो चौथी बार हो लेता है। इंटीमेट की कोई सीमा होती है क्या? ऐसा बोलो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रोमांस, ऐसा हमारा जैन कहता है। ये सुनते ही ईबो बोलता है, इन्फिनिटी रोमांस। जहाँ पे जैन कहता है, रोमांस की कोई भी हद नहीं, कोई भी हद नहीं, समझ रही हो? जहाँ पे ईबो बोलता है, वो तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। ईबो थवांग ईबो के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो नहीं थकते, पर मेरा तो सोचो। जहाँ पे जैन कहता है, तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम कहाँ से थकते होगे? तब पे ईबो बोलता है, इनको देखो, मेरे अंदर जान नाम की चीज़ नहीं है क्या ईबो? सॉरी जैन। हाँ क्या समझ के रखा है तुमने? मैं इंसान हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं 24 घंटे वही लगा रहूँ। जैन कहता है, तुम 24 घंटे लगे रहे हो या 1 साल तक लगे रहे हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, तुम मेरे साथ करोगे मतलब करोगे। जहाँ पे ईबो कहता है, जैन बस बहुत ही हो गया, मैंने कहा ना तुमको भी नहीं करना है करके। तब पे जैन कहता है, लगता है तुम किसी और से प्यार करने लगे हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। तभी ईबो तरल जैन को पकड़ किस करने लगता है। तैन उसके लिप्स को एकदम से ब्रूडली सक करते हुए कहता है, उसे छोड़कर, देखो जैन, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता, समझ गए? अगली बार ये मत बोलना। और दूसरी बात, 3 बार तुम्हारे साथ इंटीमेट हो चुका हूँ, चौथी बार हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, पर अभी मुझे मेरे काम पे फोकस करना है और मैं अपने काम से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहता, समझ रहे हो? इससे पहले मुझे वो काम ख़त्म कर लेने दो, उसके बाद ही हम दोनों जो करना है वो करेंगे। और अगर ये काम ख़त्म हो गया उसके बाद तुम जितना चाहो, जितना मेरे साथ इंटीमेट होना चाहो उतना हो सकते हो, ऐसा ईबो बोलता है। तो जान ईबो की तरफ देखता है। जान के लिए ये लॉटरी का समय था। जान कहता है, सीरियसली? अच्छा कौन सा काम करना है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं, उसके बाद ऐसा जान बोल खुश हो जाता है। तब फिर ईबो बोलता है, ये जान, ये मेरे काम में बहुत ही ज़्यादा ही कठिनाई है, अनजान का खतरा है, इसे तुम नहीं आने वाले, समझ गए? तुम मेरी मॉम के साथ रहोगे। ये सुनते ही जान कहता है, क्यों? तब पे ईबो बोलता है, जान क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तब पे जान कहता है, ये तो बहुत ही गलत बात है ईबो, तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं कम बिल्कुल भी नहीं हूँ, अब भी चाहो ना तो अभी तुम्हें यहाँ पे पूरे दुनिया, ये बिल्डिंग विल्डिंग जो भी है ना, सब कुछ तबाह कर सकता हूँ, समझ के? तुम, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है, तुम क्या मुझे कम समझते हो? ऐसा जान कहता है। ये सुनते ईबो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुमने मुझे खुद ही ढूंढ लिया, एंड
ऐसी जगह पे ढूंढा कि जहाँ पे तुमने इतनी आसानी से मुझे ढूंढ लिया, दवांग ईबो को ढूंढ लिया। ये सुनते ही जैन कहता है तो देख लिया, मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल इंसान हूँ और तुम मुझे कम कह रहे हो। जहाँ पे ईबो बोलते हैं जैन मैं तुम्हें कम नहीं कह रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पावर जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम एक मामूली से इंसान हो, भले ही तुम्हारे पास मनी पावर है पर मेरे पास शक्तियों की पावर है जो मनी पावर से दुगना ज़्यादा है। मनी पावर से तुम्हारे पास बॉडीगार्ड्स आ सकते हैं, ना कि ये जो ड्रैगन की पावर और ये सारी पावर्स होती है ना मैजिकल, वो नहीं आ सकती। तभी जैन कहता है किसने कहा मनी से सब कुछ होता है। तभी ईबो बोलता है जैन, जहाँ पे जैन कहता है जहाँ पे ईबो बोलता है देखो मनी से जो काम होता है ना वो सिर्फ इंसान के लिए एक ऐसा होता है ना कि हिसाब से बोलो कि मनी के लिए ये काम उसके लिए परफेक्ट होता है, बट जो मनी बिगर हो जाए उसे सच्चा वाला ये कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि मनी बिगर प्यार होता है और प्यार को पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता, समझ रहे हो। और दूसरी बात, बॉडी खरीद सकते हैं पर प्यार नहीं खरीद सकते, किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते पैसे देकर। अगर सामने वाला लालची इंसान हुआ तो वो मान जाएगा, पर अगर वो सच्चा प्यार करता होगा तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा, समझ गए। यहाँ पे जैन कहता है तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे प्यार खरीदना है, तुम तो ऑलरेडी मुझे बिगर पैसों के मिल गए हो फ्री में। ऐसा हमारा जैन कहता है। ऐसा सुनता ही वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है जैन सच्ची बोलो अभी तुम इतने ज़्यादा अपनी अक्लमंद दौड़ा रहे थे और अभी तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई, घास चढ़ने। चापे हमारे जैन कहता है नहीं, अक्ल तो मेरे भेजे में ही है, वो क्यों घास चढ़ने जाएगी, वो थोड़ी ना घास चढ़ने जाती है, वो घास नहीं खाती है। ऐसा हमारा जैन कहता है। ईबो जैन की तरफ देखता है घूर घूर के। ईबो कहता है हाँ वो घास चढ़ने नहीं गई है, वो बुद्धि चढ़ने गई है, क्योंकि बुद्धि तुम्हारे दिमाग में खाली हो चुकी है। जहाँ पे जैन कहता है ईबो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। हाँ अब तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, दफा हो जाओ इधर से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। ऐसा जैन कहता है बस अब नाटक करते हुए। बट ईबो कहता है ओके ठीक है। देन ईबो की ये बात सुनकर जैन कहता है तो सीरियसली ले लिया, ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, तुम मुझे रुला रहे हो। मैं ऐसा जैन कहता है। ईबो जैन को हक करते हुए कहता है जैन यहाँ पे दिमाग का लगाना सही है, ये मजाक का टाइम नहीं है, सीरियस हो जाओ, समझ रहे हो, जैसे कि पहले वैसे ही हो जाओ यार, तुम इतने मजाक के कब से हो गए। जहाँ पे हमारा जैन कहता है ईबो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। जहाँ पे जैन कहता है मुझे नहीं लगता तुम सीरियस हो। जहाँ पे जैन कहता है ओके ठीक है। जैन वो एक गहरे से ब्रीथ छोड़ता और कहता है हाँ तो बोलो, अब मैं बिल्कुल भी जोक नहीं मारने वाला, बस अब बोलो कौन सा काम है जो तुम्हें करना है, एंड मैं भी तुम्हारा हाथ बटाता हूँ, ठीक है। और तुम समझ रहे हो कि मैं कमज़ोर हूँ तो तुम्हारी गलतफहमी है। जहाँ पे ईबो जैन की तरफ देखता है। ईबो कहता है देखो जैन उसके अंदर मैजिकल पावर चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। जैन कहता है तो तुम मुझे आधी दे दो। जहाँ पे ईबो जैन की तरफ देखता है। ईबो कहता है ओह सीरियसली। जहाँ पे जैन कहता है रुको रुको एक सेकेंड। देन वो ऐसा बोल कहता है कि शायद मेरे पास है। जहाँ पे ईबो बोलता है अच्छा किसने दी तुमको। जहाँ पे जैन कहता है वो तो मुझे नहीं पता पर मेरे पास है। जहाँ पे ईबो बोलता है हाँ तो दिखाओ मुझे तुम्हारे पास है कि नहीं। जहाँ पे जैन कहता है हाँ रुको एक सेकेंड। देन वो ऐसा बोल अगड़म बगड़म फालम फालम दही दबाक दम दम इस तरह से वो बोलता है और जादू करता है, पर उसके जादू का कोई भी असर नहीं होता है। ईबो बोलता है हाँ तो करो करो, इस तरह से जादू करते, इस तरह से बोलते क्या। जहाँ पे जैन कहता है वो फिर जैन ऐसा बोल कर कहता है ईबो सुनो ना प्लीज़, मुझे तुम्हारे साथ आने दो प्लीज़ प्लीज़ ना, मुझे देखनी है ना वो तुम क्या करोगे वो प्लीज़ ना। ईबो ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे साथ आना है, तुम मुझे कमा रहे हो, ऐसा मत करो। जहाँ पे हमारा ईबो जैन की तरफ बस छोटी छोटी आंखें करके देख रहा था। जैन कहता है ईबो प्लीज़ ना, ईबो ईबो प्लीज़ वो ऐसा मत करो ना प्लीज़, प्लीज़ मुझे आने दो माला प्लीज़ ना। ऐसा हमारा जैन बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। देन उसकी रिक्वेस्ट को हमारा ईबो एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है देन, पर तुम्हें साइड रहना होगा, चुपके से ये देखना होगा तुम सामने नहीं आओगे जब तक कि वह अपना असली रूप नहीं दिखाता, और अगर मुझे कुछ हो जाए तब भी तुम सामने नहीं आओगे वरना तुम्हें खतरा है, समझ गए। तुम बिल्कुल भी सामने नहीं आओगे, बिल्कुल भी सामने नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं आओगे चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गए। जहाँ पे जैन कहता है हाँ ठीक है। जहाँ पे ईबो बोलता है गुड चलो। देन उसे लेके ईबो वहाँ से चला जाता है। देन
यहाँ पे हमें सीन दिखा देता है शाओ मिशन का। शाओ मिशन में अभी जैन के डैड और जैन की मॉम बैठी हुई थी। जैन के डैड बोलते हैं यूजन तुम अचानक से यहाँ पे जहाँ पे। यूजन बोलता है कि वो मैं जैन से मिलने के लिए आया था। जैन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जैन कहाँ है जहाँ पे। जैन के डैड कहते हैं वो बाहर गया है विदेश पढ़ाई करने के लिए। तो सुनते यूजन कहता है पढ़ाई करने के लिए बाहर विदेश क्यों जहाँ पे। जैन के डैड कहते हैं क्योंकि उसे जाना था। जहाँ पे यूजन कहता है आपने भी पूछा तक नहीं मुझसे। जहाँ पे जैन के डैड कहते हैं लगता है आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पूछना चाहिए था शायद से, पर वो चला गया। जब यूचिन कहते हैं ऐसे कैसे चला गया वो। यूचिन इस तरह से गुस्सा होकर बोलता है। ये सुनते ही जैन के डैड खड़े हो जाते हैं और कहते हैं यूचिन। या फिर यूचिन कहता है मतलब ऐसे कैसे चला गया वो, इस तरह से बोलकर तो जाना चाहिए था उसे, क्यों गया वो। ऐसा यूचिन मन में थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है। देन फेक्सी स्माइल करते हुए जैन के डैड की तरफ देखता है और कहता है कि वो कब आएगा, कौन से देश गया है, क्या आप मुझे बता सकते हो। छापे जैन के डैड कहते हैं उसने ये भी तो मुझे नहीं बताया है, बट वो गया है, बस ऐसा ही बोला था उसने कि वो पढ़ाई के लिए जा रहा है विदेश, पर कौन से देश गया ये नहीं पता। ये सुनते ही जो जैन के डैड की तरफ गुस्से में देखते हुए कहते कि आपको पूछना नहीं चाहिए था उससे, फ़ोन कीजिए उसे। यहाँ पे ये सुनता है जैन के डैड थोड़े शॉक्ट हो जाते हैं और कहते हैं यूजन। यहाँ पे यूजन कहता है मेरा मतलब फ़ोन कीजिए जान को, जान कहाँ है पूछिए ना उसे। यहाँ पे ये सुनते ही जैन के डैड को बहुत गड़बड़ लग रही थी कि ये अचानक से गुस्सा हो रहा है, अचानक से फिक्स स्माइल करके इस तरह से बोल रहे हैं, इनको समझ आ चुका था। तो वो अपने बेटे को कॉल बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि उन्हें लग गया था कि अब शायद से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और ये यूजन उनको सही नहीं लग रहा है। 1 मंथ पहले ही इनका दोस्त बनाए, पर जब से उनका दोस्त बनाए तब से वो जैन के पीछे ही पड़ा हुआ है। एंड देन अब जाके वो पूरा तरह से नोटिस करते हैं कि जब से ही उनका दोस्त बनाए तब से वो सिर्फ जान 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 नहीं बोलता था, इसलिए अब उन्हें शक होने लगा था। देन अब वो बिल्कुल भी कॉल नहीं करने वाले। तो वो कहते हैं वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा कमी है इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकता, ऐसा जैन के डैड कहते हैं। देन जैन की मम थोड़ा सा कंफ्यूज होती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जैन का खुद ही कॉल आया था और जैन ने बात भी की थी। वो अपने डैड से बात करके इसी बारे में पूछ रहा था कि कैसे हो कैसे नहीं। तो जैन के डैड ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी जब जैन ईबो के साथ था और ईबो और जैन वहाँ से निकल चुके थे ना, तब जैन ने बोला था कि मुझे डैड से बात करनी है, तो उसने बात की थी। और यहाँ पे जो कि जैन की मॉम थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये जैन के डैड क्यों बोल रहे हैं करके, उनके पास तो नंबर है और अभी ही जैन का फ़ोन आया था, वहाँ पे तो नेटवर्क बिल्कुल अच्छा है, फिर क्यों बोल रहे हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। जैन की मॉम इस तरह से कंफ्यूज होकर जैन के डैड की तरफ देख रही थी और यो तुरंतली जैन की मॉम की तरफ देखता है और उन्हें पता चल जाता है कि जैन के डैड झूठ बोल रहा है। तो वो तुरंतली जैन के डैड के गला दबाते हुए कहता है आपकी हिम्मत कैसे है, हाँ तेरी हिम्मत कैसे मुझसे झूठ बोलने की, कौन से देश गया सीधा सीधा बोल दे मुझे, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। या फिर तुम यो जैन की मॉम तुम ही बोल दो, अपने पति की जान बचाना चाहती हो ना, तो जैन के बारे में मुझे बता दो। जहाँ पे ये सुनते ही जैन की मॉम थोड़ा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है बचाओ। यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स आके है ना यूजन के पास और यूजन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर यूजन के आसपास इतना ऑरा था ना ब्लैक कलर का, इसी कारण वो लोग आ ही नहीं पा रहे थे यूजन के पास। और यूजन जो कि जैन के डैड का गला इतनी बेरहमी से दबाते हुए कहता है कि बताओ मुझे जैन कहाँ है, ऐसा वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है। एंड देन जो कि जैन की मोम होती है वो कहती थी छोड़ दो उन्हें, आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो। जहाँ पे यूजन कहता है मैंने बोला जैन कहाँ है, मुझे उससे बुलाओ यहाँ पे, अभी क्या भी बुलाओ, फ़ोन करो उसे, कहाँ है वो मुझे बताओ। जहाँ पे यूजन इस तरह से चिल्लाते हुए कहता है तो जैन की मॉम कहती कि मुझे नहीं पता। जहाँ पे यूजन कहता है ऐसे नहीं बताने वाली तुम, ऐसा बोल वो जैन के डैड का गला और तेज़ से दबाकर उन्हें हवा में लटका देता है और हवा में ही उनका गला दबाने लगते हैं। तभी पीछे से वॉइस आती है उनका गला छोड़ो, ऐसी वॉइस तेज़ से आती है और ये सुनते ही यूजन तुरंतली जैन के डैड का गला छोड़ देता है और पीछे की तरफ देखता है। यहाँ पे हमारा ईबो खड़ा था और ईबो ने पहले ही जैन को साइड रूम में बंद कर दिया था और खिड़की से हमारा जैन देख रहा था, पर हमारे ईबो ने पावर यूज़ करी थी ना, तो इसी के कारण हमारा जैन तो देख सकता है बाहर साइड, पर बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता है, इस तरह से था। और जैन ने देखा था कि उसके डैड के गला किस तरह से इस यूचन के बच्चे ने पकड़ा हुआ था। वो शॉक हो चुका था कि सच में यही है वो पर्सन जो उसे और ईबो को मारना चाहता है और वो उसे पाना चाहता है। क्यों ऐसा कर रहा है ये आदमी, समझ नहीं आ रहा। ये बुढ़ा, इसकी तो औरत भी है, एक दो बेटे भी है, कमीने साले तेरे को छोटे बच्चे में इंटरेस्ट आया है, ऐसा हमारा जैन सोच रहा था। अंदर हमारा ईबो कहता है तुम आखिरकार तुम
आई गए। पता ही था मुझे शायद था। तब यूचन बोलता है मुझे भी वांग यीबो, तुम फिर से पैदा हो गए। उस वक्त भी मैंने तुम्हें मारा था और इस वक्त भी मैं भी तुम्हें मारूंगा, डबल बार तुम मेरे हाथों से मरोगे। ऐसा यूचन कहता है। इबो कहता है गलत फहमी है तुम्हारी। ऐसा इबो कहता है। अबे जो इबो होता है वह अपनी पावर यूज़ करके जैन के डैड और जैन की मॉम को एक रूम में बंद कर देता है। देन इबो कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ, मुझे अभी तक पता नहीं चला है तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे यूचन कहता है मैं जैन से प्यार करता हूँ, तुमने जैन को मेरे पास से ले लिया। तुम्हें लगता है तुमने कितना गलत किया। तुम्हें पता था कि मैं जैन से प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने जैन को अपना बनाया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे बड़े भाई को जैन से प्यार है। जहाँ पे इबो बोलता है मुझे भी था, आपसे पहले था, आपको ये चीज़ पता थी कि मैं जैन को लाइक करता हूँ, बट आप जब जैन को देखे, जब जैन मेरा दोस्त बना था, तब आपने देखा था कि मैं जैन को लाइक करता हूँ करके, बट आपने जैन से प्यार कर लिया। देन जैन ने आपको पसंद कर लिया, दोनों एक साथ रहने लगे। तो मुझे जलसी हो रही थी, फिर भी मैंने नहीं रोका, बिल्कुल भी नहीं रोका। बट उस वक्त मेरी एक गलती के कारण जैन और मैं, हम दोनों एक हो गए थे। एंड उसके बाद जैन और मुझे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। देन उसके बाद हम दोनों ने एक और बार या दो बार किया होगा, बट मैंने उसे रोका भी था एंड खुद भी रुका था, बट नहीं हो पाया मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। एंड आप इस चीज़ के लिए मेरा सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मेरे भाई थे, भाई होने पे धिक्कार है तुमको। जहाँ पे जो यूचन होता है वो कहता है धिक्कार तो तुम्हें पड़ेगी, तुम्हें अब तो मैं मार के ही रहूँगा वांग यीबो, अब तो तुम मेरे भाई भी नहीं हो। अब तो मारने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सुनते यीबो बोलता है तुम मुझे मारोगे, मारने से पहले एक चीज़ याद रखना, उस वक्त तो तुमने मुझे मार दिया था, पर इस बार तुम मुझे मार नहीं पाओगे। और एक और बार मैं ये बोला ना, मारने से पहले, इसको ज़रा सीरियसली मत लेना। जहाँ पे तो यूचन होता है वो तिरछी स्माइल करता है और कहता है वांग यीबो। जहाँ पे इबो बोलता है तुम्हें यही सुनना है ना, और अभी सुन लो, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैन मुझसे बहुत प्यार करता है, आज भी, अभी भी, एंड मैं उसके साथ अभी भी इंटीमेट हुआ हूँ, 5 मिनट पहले ही इंटीमेट होकर आऊँ, तुम्हें पता है। आहा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। ऐसा ही वो बोलता है। यूचन इबो की तरफ गुस्से में देख रहा था। यूचन बोलता तुम्हारी तो, हमें इबो हंसने लगता है। इबो कहता मेरी तो क्या, उस वक्त भी जैन मेरा हुआ था और इस वक्त भी सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। उस वक्त तो तुम मेरे भाई थे, इसलिए मैंने तुम पर एक भी अटैक नहीं किया था, बट इस बार तुम तो मेरे भाई भी नहीं हो, फिर तुम्हारी हालत क्या होगी तुम सोच सकते हो, जानते हो ना यूचन। जहाँ पे यूचन इबो की तरफ देखता है और उस पर अटैक करता है, बट इबो के ऊपर वो अटैक बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पा रहा था। यूचन कंफ्यूज था और इबो तिरछी स्माइल करते हुए कहता है कि यूचन तुम भूल रहे हो उस साल, उस वक्त, हाँ मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर था, बट मैंने तुम पर एक भी वार नहीं किया था, और इस वक्त भी मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और तुम्हारे वार का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, अगर मैंने किया ना तो तुम मर जाओगे। जहाँ पे यूचन इबो की तरफ देखता है और कहता है ये नहीं हो सकता, मैं कब से इसकी प्रतीक्षा करता आ रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ। जहाँ पे इबो बोलता है ओ तुम्हें लगता है, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ताकतवर तो मैं पहले से ही था, बट एक और चीज़ जो कि जानने कही थी कि वो उस वक्त भी मेरा होगा और अगले जन्म में भी मेरा होगा करके। तो जब मैंने जान के साथ इंटीमेट हुआ था ना, तभी मुझे डबल पावर मिल गई थी, और जितनी बार मैं जान के साथ इंटीमेट होगा उतनी पावर मुझे मिलती जाएगी। ये सुनते यूचन ईवो की तरफ गुस्से में देख रहा था, और ईवो को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, इतनी खुशी मिल रही थी ना, उससे पूछो मत, उसे इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि सच में यार उसे ज़्यादा जैन जो मिला है ना,
वो है ना अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी खुद को मानता है क्योंकि उसकी लाइफ में जैन आया है। देन यहाँ पे यूचन ईवो की तरफ देख कर उस पर वार करने लगता है और ईवो होता है उसका रक्षा कवच टूट जाता है और ईवो दूर जाके गिरता है। ईवो कहता है अब तो तू गया। देन ईवो होता है वो डबल पावर यूज़ करता है, देन उसके ऊपर अटैक करता है। वो दोनों एक दूसरे पे मैजिकल पावर कर रहे थे, जहाँ पे वो मैजिकल पावर करते करते वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। जैन जो कि ये सब कुछ देख रहा था, जहाँ पे जन कहता है कहाँ गया इबो। इबो जहाँ पे मन माइंड रीड करते हुए इबो कहता है कि चिंता मत करो जान, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे इबो इस तरह से बोलता है तो जन कहता है इबो अपना अपना ख्याल रखना। जहाँ पे इबो बोलता है देन इबो जो कि फाइटिंग करने लगता है। देन ये दोनों हवा में फाइटिंग कर रहे थे और जितने भी लोग नीचे खड़े थे ना उनको धमधमा की वॉइस आ रही थी ना, तो वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पे उनको दिखता है कि दो, एक ड्रैगन और एक ब्लैक डेमोन दोनों एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली फाइटिंग हो रही है यहाँ पे। और ये मैजिकल यूज़ है एंड जिसके कारण लोगों पे इफ़ेक्ट भी पड़ा था, कुछ लोगों पे इफ़ेक्ट भी पड़ा था। यहाँ पे हमारा जो ईवो होता है वह कहता है बहुत हो गया, अब आखिरी बार, ऐसा ईवो बोलता है। जहाँ पे यूचन कहता है तुम नहीं बचोगे, ऐसा वो बोलता है एंड ईवो भी कहता है तुम भी नहीं बचोगे। जहाँ पे यूचन होता है वो तीसरी स्माइल करता है। देन उसे आभास हो जाता है कि वही शाओ मेंशन में शाओजान भी है। उसे इस तरह का आभास होता है क्योंकि जैसे ही ईबो वहाँ से हटा था वैसे ही ईबो का रक्षा कवच भी वहाँ से हट गया था। तो यूचन को जैसे ही आभास हो जाता है कि शाओजान भी इसी देश में उसी के घर में है, तो वो तुरंत कहता है मुझे मिल गया शाओजान, ऐसा वो कह के तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है और ईबो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्या। देन ईबो जो कि कहता है शाओजान, देन वो तुरंतली शाओजान के पास पहुंचता है। यहाँ पे यूचन ने ऑलरेडी शाओजान को पकड़ लिया था एंड ईबो के पहुंचने से पहले ही शाओजान को पकड़ लिया था और वो लेके गायब भी होने वाला था, पर ईबो वहाँ पे पहुंच जाता है। ईबो कहता है शाओजान को छोड़ दो। जहाँ पे जो यूचन होता है वो कहता है आखिरकार तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी वांग ईबो, तुम्हें शाओजान को इस देश में लाना ही नहीं चाहिए था, और अगर लाए तो लाए, तुम्हें इसे उसी के घर नहीं रखना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ईबो, इतनी बड़ी मिस्टेक तुमसे कैसे हो गई। यू स्मार्ट बॉय, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि तुमने शाओजो को उसी के घर में रख दिया और रक्षा कवच भी नहीं लगाया तुम्हारा। हाँ, कैसे लगाते, तुम और मैं वहाँ से हट गई तो रक्षा कवच भी हट गया। अब शाओजान मेरा, ऐसा ये चिन्ह कहता है। और शाहजहाँ चिल्लाते कहता है तू बुढ़े कमीने कुत्ते साले, तेरी जात का इंडा पिंडा मारू तेरी, अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। कमीने साले तुझ में मुझे दिखा क्या, हाँ कुत्ते साले, तू हड़काले साले तेरी, अभी मैं कहीं बोलूँ, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तेरे को अपने घर में घुसते भी नहीं देता, तेरे को लात मार के वहाँ से ही निकाल देता। कुत्ते निकल यहाँ से, मुझे टच भी मत करना, मैं सिर्फ पीपो का हूँ, समझ गया तू, तो यू हड़काला डॉग, ऐसा हमारा जैन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। और ये सब सुनकर हमारा ईबो जो कि जैन की तरफ ही देख रहा था और यूचन के कान में दर्द होने लग गया था। और यूचन है ना जैन को छोड़कर कान के उंगलियों, जो कि कान है ना, कान के अंदर उंगलियाँ डाल लेता है और जैन छूट जाता है। और ईबो तरंतली जैन को इशारा करके कहता है कि इधर आओ, तो जैन तरंतली ईबो के पास दौड़कर चला जाता है। और यूचन जो कि कहता है जैन, जहाँ पे जैन बिल्कुल भी नहीं सुनता है और ईबो होता है वो यूजर होता है ना, वो अपनी पावर यूज़ करके जैन को बीच में ही पकड़ लेता है। जहाँ पे ईबो होता है वह जैन को कहता है मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो जैन। जहाँ पे जैन ईबो की आंखों में देखता है। धन तरंतली ईबो एंड जैन की जैसे ही आंखें मिलती है, ब्लू ही रोशनी जैन के अंदर जाती है और जैसे ही जैन के अंदर ब्लू ही रोशनी जाती है वैसे ही वो जो यूचन की पावर थी वो जैन से हट जाती है और जैन तरंतली दौड़ कर ईबो के पास आ जाता है और ईबो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। ड्रैगन फॉर्म में वो तो आ ही चुका था ऑलरेडी एंड वो अपने ड्रैगन जो पंख थे उससे पूरी तरह से हमारे जैन को घेर लेता है। एंड देन वह यूचन की तरफ देखते हुए कहता है तुम कभी मेरे जैन को टच नहीं कर पाओगे और ना ही कभी जैन के साथ वो सब कर पाओगे जो तुमने सोचा है। यूचन, ये तुम्हारे लास्ट बार ये तुमने किया है और इसके बाद अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत ये हो गया, ऐसा ईबो बोलता है। देन आंखें बंद कर लेता है और याद करने लगता है कि वो उस जन्म में कैसे उसका भाई और वो खेला करते थे, कैसे रमा करते थे, वो सारी चीज़ें याद करता है। उसकी आंखों में से एक बूंद तो आंसू गिरता ही है, पर वो इस चीज़ को इग्नोर कर यूचन की तरफ देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें भले ही तुम मेरे सौतेले भाई थे पर मैंने तुम्हें अपना सगा भाई माना था, पर तुमने उसका फ़र्ज़ नहीं निभाया। सौतेले होने का तुमने अच्छा बता दिया, ऐसा ईबो बोलता है। देन
पावर यूज़ कर यूचन को एकदम से पकड़ लेता है। देन पकड़ने के बाद हमारे जन को कहता है, जन तुम अपने मॉम डैड के पास जाओ, तुम्हारे डैड को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। जन कहता है नहीं जा भाई। ईबो बोलता है मैंने कहा ना मैं आ जाऊँगा। ऐसा जन कहता है, सॉरी ईबो कहता है और वहाँ से गायब हो जाता है। देन हमारा जन होता है वह ईबो को जाते हुए देखता है। देन जन होता है अपने डैड के पास जाता है और वो उसके डैड थे वो खांस रहे थे। जैन अब डॉक्टर को बुलाता है। देन वहाँ डॉक्टर आते हैं। वो इतना तबाही देखते हैं कि ये पूरा मेंशन पूरी तरह से इधर उधर उथल पुथल चुका है। एंड जैन के डैड और जैन के जो बॉडीगार्ड्स थे वो तो वहाँ पे बेहोश ही हो चुके थे और उन सब की याददाश्त हमारी इबो ने ले ली थी। एंड देन जैन के मॉम की और जैन के डैड की भी, कि उन लोगों की याद ना रहे कि यहाँ पे अभी कौन सी वॉर हुई थी। बस इतना याद रहे कि ये यूचन के बच्चे ने क्या करने की कोशिश की थी, तो बस इतना याद रहे और तो कुछ भी नहीं। तो हमारा जो जैन था वो अपने डैड के पास आता है। देन उसके डैड होते हैं वो कहते हैं जैन जैन वो कमीना यूचन। जहाँ पे जैन कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है डैड। जहाँ पे जैन के डैड कहते हैं अच्छा हुआ कि मुझे उसकी असलियत पता चल गई, मैंने उससे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। पर वो कहाँ गया? जहाँ पे जैन कहता है उसे मेरा लवर ले गया। ऐसा हमारा जैन कहता है। ये सुनते ही हमारे जैन के डैड और जैन की मम थोड़ा शॉक थे। लवर? जहाँ पे वो हमारा जान कहता है हाँ मैंने आपको बताया नहीं पर मेरा एक बॉयफ्रेंड है एंड वही यूचन को अभी ले गया है, तो चिंता मत कीजिए, अब यूचन इस दुनिया में देखने के लायक नहीं बचेगा। ऐसा जान कहता है। ये सुनता ही जान के डैड को और जान के मम को थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ अब ठीक है। देन वो जान के डैड का थोड़ा गला है ना बहुत ही दर्द करा था, तो डॉक्टर वहाँ पे आ चुके थे। डॉक्टर चेक करते हैं एंड कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बट आपको पट्टा बांधना पड़ेगा वरना आपकी हड्डी भी टूट सकती है जल्द ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो आपको है ना अच्छी तरह से खुद की देखभाल करनी है। जहाँ पे जान के डैड जवाब देते हैं। जान होता है ना वो माइंड रीड करते हुए ईबो को कहता है उस कमीने को बहुत बुरी तरह से मारना, मेरे डैड की गले की हड्डी टूट जाती तो उस कमीने को बहुत ही बुरी तरह से मारना ईबो, उसकी बोटी बोटी कर देना। जहाँ पे ईबो कहता है चिंता मत करो। जहाँ पे हमारा जैन स्माइल करता है। देन जैन होता है वह अपने डैड को लेटाता है बेड पर एंड देन उनको कहता है कि अब सोइए, ठीक है। एंड बाहर का जो ये रेड धेड़ हुआ है इसकी साफ सफाई मैं और मॉम कर लेंगे, है ना मॉम। जहाँ पे जैन की मॉम कहती है हम क्यों करेंगे, सर्वेंट कर लेंगे ना। जहाँ पे जैन कहता है हाँ सर्वेंट कर लेंगे, ऐसा जैन कहता है। देन जैन होता है वो सर्वेंट को इशारा कर देता है कि ये सब कुछ चुका कर दो, मतलब कि हिसाब से बोलो साफ़ सफाई कर दो यहाँ की। देन सर्वेंट होते हैं वो कर देते हैं। सर्वेंट की भी याददाश्त जा चुकी थी, मतलब कि हिसाब से बोलो जिसने ये सब कुछ देखा था फाइटिंग वाइटिंग उन सब की याददाश्त जा चुकी थी, और जिस पर भी ये मैजिकल इफेक्ट पड़ा था उस पर भी ये मैजिकल इफेक्ट का जो ईबो था ना, ईबो ने सब कुछ हटा दिया था, बिल्कुल साफ़ सफाई कर डाला था कि किसी को कुछ भी पता ना चले सिवाय जान के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं जानता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो और जो जानता है वो एक यूचन है, और यूचन अभी तक तो ज़िंदा रह सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारे ईबो ने बहुत ही बुरा किया बेचारे के साथ। बेचारा, उसको बेचारा कहना तो गुनाह है भाई, बेचारा नहीं कहना चाहिए उसको। वैसे इसका रियल लाइफ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी है, तो इसे सीरियस लेना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हमारा जो जान होता है वह माइंड हमारी जो जान की मॉम होती है उनसे उनकी मॉम होती है, मतलब कि हमारी जान की मॉम होती है, वो जैन को बोलती है कि जैन, जहाँ पे जैन अपनी मॉम की तरफ देखता है कहता है हाँ। जहाँ पे जैन की मॉम बोलती है कि तुमने बॉयफ्रेंड कब बनाया और मुझे कहा तक क्यों नहीं। जहाँ पे जैन कहता है वो मॉम वो मेरे कॉलेज का ही बॉयफ्रेंड था, हिसाब से बोलो तो कॉलेज में ही मुझे उससे प्यार हुआ था। एंड देन उसी के वक्त मैंने उसको बोला था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, पर वो थोड़ा एटीट्यूड कर रहा था। एंड देन उसके बाद वो वहाँ से चला गया एंड मुझे उसी के लिए विदेश जाना पड़ा। देन विदेश में हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। दैन वो आज मेरा बॉयफ्रेंड है। इस टाइम जैन की मॉम बोलती अच्छा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे कब आया? जहाँ पे जैन कहता जब मैं आया था तभी मेरा बॉयफ्रेंड आ गया था मेरे साथ, जब वो बोला था ना कि हे उनको छोड़ो करके, वही मेरा बॉयफ्रेंड था। जहाँ पे हमारी जान की मॉम बोलती है सीरियसली बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस तरह से देख थोड़ा गुस्सा हो गया था ना। जहाँ पे हमारा जान कहता है जहाँ पे जान की मॉम बोलती है पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, वो यूचन को लेकर कहाँ गया है और क्यों गया है? वह तो पुलिस में भी डाल सकता था। जहाँ पे जान कहता है वो उनका आपस में मामला है मॉम, वो यूचन को जानता है
और उसका भी कोई यूचेन से पंगा होगा, तो इसी के कारण वो यूचेन को लेके चला गया। अब ये मत सोचना कि वो मर्डरर है, उसका मर्डर कर देगा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मर्डरर नहीं है। वो बस अच्छी तरह से यूचेन को समझा देगा, और तो कुछ नहीं मॉम, ऐसा जान कहता है। और कहता है मॉम मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी उसके साथ शादी हो, ऐसा हमारा जान कहता है। तभी जान की मॉम बोलती है क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो, सीरियसली टाइम, क्या तुम सच्चा प्यार करते हो उससे। तभी वो हमारा जान कहता है हाँ मैं इबो से बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, तो क्या प्लीज़ मेरे लिए, मेरे खातिर क्या मेरी शादी उसके साथ नहीं करवा सकते। जब पे जान की मम बोलती मेरे लिए तो एग्री है, तुम्हारे डैड से पूछ लो। जब पे जान दौड़ते दौड़ते अपने डैड के पास जाता है और कहता है डैड क्या मैं वांगी से शादी कर सकता हूँ। वांग का नाम सुनते ही जैन के डैड जैन की तरफ देखते और कहते क्या, जहाँ पे हमारा जैन कहता हाँ वांग से। ये सुनते ही जैन की मम बोलती वांग से, जहाँ पे हमारा जैन कहता है अब इतना शौक क्यों हुए, आपको तो पता है ना वो कौन है। जहाँ पे वांग हमारी जैन की मम बोलती कि नहीं मुझे तो सिर्फ तुमने ईबो नाम बताया, वांग ईबो पूरा नाम नहीं बताया, क्या वो वांग वांगी का बेटा है, वांग कॉर्पोरेशन उसकी है। जहाँ पे हमारा जान कहता है हाँ उसी की है। जहाँ पे इस सुनने के बाद जो कि जान के डैड थे वो जान की तरफ देखते हैं, जान के मम बोलते कि ये वांगीबू से शादी करना चाहता है, वांगीबू इसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही हमारे जान के डैड कहते हैं कि बिगर पूछे अब उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है, सीधा शादी करवा देते हैं, ऐसा जान के डैड कर देते हैं। जान बोलता है कि कुछ तो पूछ ली इबो के बारे में। जहाँ पे जान के डैड कहता है कि इबो के बारे में मुझे पूरी तरह से पता है। ये सुनते ही हमारा जान कहता है क्या सच में। जहाँ पे जान के डैड कहते हैं क्योंकि इबो वांग कॉर्पोरेशन का, और वांग चिरन के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, बट उनकी वाइफ है वांगी, एंड वो बहुत अच्छी तरह से संभालती है ये सारी चीज़ें, एंड वांग कॉर्पोरेशन को भी, एंड वांग कॉर्पोरेशन को वांग इबो भी संभालता है, एंड मैं वांग इबो के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट है ये जैन। ये सुनते ही जैन स्माइल करता है और कहते हैं थैंक यू सो मच डैड। जहाँ पे हमारे चिरन बोलते हैं चिरन थोड़ी ना, हमारे जान के डैड बोलते हैं देन जान के डैड कहते हैं कि कहाँ है वो। जहाँ पे जान कहता है वो, जहाँ पे जान की मॉम बोलती है कि वो अभी यूचन को लेकर गया है, आपसे कोई मामला होगा करके। जहाँ पे सुनने की बात जान के डैड कहते हैं अच्छा समझ गया। यहाँ पे जान कहता है हाँ बस उसके आने का वेट कर सकते हैं, मैं अभी रूम में जा रहा हूँ, मुझे फ्रेशन अप भी होना है, ऐसा हमारा जैन कहता है। जहाँ पे जैन की मॉम बोलती है वैसे तुमने ये कपड़े क्या पहन रखे हैं ढीले ढीले। जहाँ पे जैन कहता है वो मुझे ईबो ने ही पहनाए हैं। जहाँ पे जैन की मॉम बोलती है तुम्हारे और ईबो के बीच बहुत कुछ हो चुका है क्या। जहाँ पे जैन कहता है हंसते हुए मम्मा अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बना है तो ऑफकोर्स हुआ तो होगा ना। जहाँ पे जैन की मॉम बोलती है हाँ ठीक है समझ गई, जाओ जाओ। जहाँ पे जैन होता है वो स्माइल करके चला जाता है। देन जैन की मॉम बोलती है कि तुम आपने मतलब वांगी इबो के साथ, जैन के साथ जो शादी करने का फैसला लिया है, क्या आपने ये वांगी को बताया। जहाँ पे जैन के डैड बोलते हैं कि उन्हें कॉल करके बता दो करके। जहाँ पे ये सुनने के बाद जैन की मॉम बोलती है पहले इबो से तो पूछ लीजिए क्या इबो चाहता है। जहाँ पे जैन के डैड बोलते हैं जब जैन इतना कह रहा है कि इबो ने उसके साथ ऐसा कुछ किया है, इबो उसका बॉयफ्रेंड है, तो ऑफकोर्स इबो भी चाहता होगा। जहाँ पे हमारी जान की मॉम बोलती है ठीक है। देन वो वांगी को कॉल करती है, वांगी एक ही रिंग में कॉल उठाती हुई कहती है हाँ बोलिए मिसेस शाओ। जहाँ पे हमारी जान की मॉम बोलती है कि वांगी वो मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहती थी, क्या आप हमारे मेंशन आ सकती है। तो सुनते ही वांगी कहती है ओके मैं आ रही हूँ। देन वांगी कॉल कट कर देती है। देन थोड़ी देर बाद वांगी मेंशन में आ जाती है, शाओ मेंशन में। देन मिसेस शाओ वांगी को अंदर लेती है। देन वांगी के साथ और मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ ये दोनों और ये वांगी तीनों के तीनों डिस्कस करते करके, देन हमारे जान को तो पता ही नहीं था कि वांगी यहाँ आ चुकी है करके, एंड वो तो कभी वांगी से मिला भी नहीं है, तो उसे पता भी नहीं है कि ये वांगी है। मतलब हिसाब से बोला तो उसे पता है कि वांग कॉर्पोरेशन की वांगी है, इबो की मॉम वांगी है, बट वांगी को कभी देखा नहीं है हमारे जान ने। तो जान होता है वो नहा धोकर, मतलब हिसाब से बोले फ्रेशन अप होकर नीचे आता है। तो नहाने के बाद वह माइंड रीड करते हुए कहता है इबो को कि इबो कहाँ हो तुम। जहाँ पे इबो बोलता है मैं आ ही रहा हूँ, 5-10 मिनट लगेगी मुझे आने में। ये सुनता ही जैन कहता है इतने कितनी दूर हो तुम, तो स्पीड में आ सकती हो ना। जहाँ पे इबो बोलता है मैं उसे बहुत दूर ले गया था जन। जहाँ पे जैन कहता है ऐसी कौन सी जगह ले गए थे जो तुम्हें इतनी बार लग रही है, तुम तो स्पीड मैन हो ना।
जहाँ पे ईबो बोलता है इतना भी स्पीड मैन नहीं हो कि रॉकेट की स्पीड से आ जाओ। तभी जैन कहता है तुम्हारे सामने तो रॉकेट की स्पीड भी फीकी है। ये सुनता है ईबो बोलता है तारीफ के पुल बांधना बंद करोगे? मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब मेरा काम तो हो गया, उसके बाद तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो जहाँ पे जान कहता है हंसते हुए हाँ मैं जो चाहता हूँ मुझे मिलेगा ना, जैसे कि तुमने कहा था। जहाँ पे ईबो बोलता है हाँ शिमरस, ऐसा ईबो बोलते हैं। ये सुनते ही जान कहता है शिमरस तो तुम हो, तुम मेरे साथ ये सब कुछ करते हो, मैं नहीं। जहाँ पे ईबो बोलता है ऐसी सारी बातें मैं नहीं करता तुम करते हो, इसलिए शिमरस तुम हो ना कि मैं। तुम बोलते हो तो ही मैं करता हूँ। जहाँ पे जैन कहता है तुमने तो कभी खुद से किया ही नहीं होगा, नहीं। जहाँ पे ईबो बोलता है भूलो मत, क्लास में मैंने स्टोर में तुम्हारे साथ खुद से किया था। जहाँ पे जैन बोलता है हाँ खुद से किया था। जहाँ पे ईबो बोलता है और वो बाथ टब में भी मैंने खुद से ही किया था। जहाँ पे हमारा जैन कहता है हाँ हाँ खुद से किया था। जहाँ पे ईबो बोलता है और कितना खुद से करूँ? जहाँ पे जैन कहता है एक काम करता हूँ टॉप में होता हूँ बॉटम तुम हो जाओ। जहाँ पे ईबो बोलता है सपनों में। देन ईबो इस तरह से बोलता है। जैन कहता है ईबो, जहाँ पे ईबो बोलते हैं हाँ बोलो। जहाँ पे जैन कहता है हम माइंड रीड करके बात कर रहे हैं, क्या किसी को पता चलेगा? जहाँ पे ईबो बोलता है पता चलेगा। जहाँ पे जैन कहता है क्या सीरियसली किसे पता चलेगा? जहाँ पे ईबो बोलता है हाँ किसी को पता नहीं चलेगा, समझ गए? पता चलेगा तो सिर्फ मेरे दिल को पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। जहाँ पे जैन कहता है क्या बकवास करते हो? ईबो बोलता है हाँ बकवास करने का दिमाग में घुसाया किसने, तुमने। जैन कहता है ईबो। ईबो बोलता है हाँ बोलो। जब पे जैन कहता है हम दोनों इस तरह से कॉल पर बात करें तो माइंड रीड करके मज़ा नहीं आ रहा है। जहाँ पे हमारा ईबो बोलता है हाँ तुम्हें कॉल पर बात करनी है मुझसे पर मैं फ्री नहीं हूँ। जहाँ पे हमारा जान कहता है हाँ बिजी पर्सन ओल्ड मैन, ऐसा हमारा जान कहता है। ये सुनते ही हमारा ईबो बोलता है ओल्ड मैन मैं, तुम पागल लड़के, ऐसा वह मतलब कि हमारा ईबो बोलता है। ये सुनते ही हमारा जान कहता है पागल लड़के नहीं, मैं पागल लड़का नहीं हूँ। जहाँ पे हमारा ईबो बोलता है तो तुम छोटे बच्चे हो। जहाँ पे सुनने के बाद हमारा जान कहता है नहीं मैं छोटा बच्चा भी नहीं हूँ। जहाँ पे ईबो बोलता है हाँ चुप करो, चुप 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 करो, मेरे सामने मत बोला करो, मुझे गुस्सा आ रही है। जहाँ पे ईबो इस तरह से बोलता है तो जान कहता है गुस्सा आ रही है, तुमको गुस्सा आ रही है, आज मैं तुम्हारा गुस्सा ठंडा करता हूँ बेबी, ऐसा हमारा जान कहता है। ये सुनते ही ईबो बोलता है बेबी मैं नहीं बेबी तुम हो। जहाँ पे जान कहता है यार मैं यहाँ पे रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम्हें मजाक की सूझ रही है, बार बार मेरी खिल्ली उड़ाए जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम इस तरह से कहते हुए? अब ईबो मैं तुमसे नाराज हूँ, जो सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए रखा है मैं उसे डिनाई करता हूँ, मैं हटा दूंगा, वो सरप्राइज रखना ही नहीं। तब ईबो बोलते हैं क्या सरप्राइज रखा है अब तुमने? तब जैन कहता है वो मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा जैन कहता है। ये सुनते ही ईबो बोलता है चुपचाप बता दो क्या सरप्राइज रखा है तुमने। जहाँ पे जैन कहता है तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने बहुत पहले भी तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है और उस सरप्राइज में तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है, हाँ। जहाँ पे हमारा ईबो कहता है ज़रा बकवास साइड हटाओगे, सीरियसली बोलो क्या सरप्राइज रखा है। जहाँ पे जैन कहता है ये सरप्राइज है और सरप्राइज बताई नहीं जाती। जहाँ पे ईबो कहता है कि तुम्हें आकर मैं तुम्हारी अच्छी तरह से कमर तोड़ूंगा तब तो तुम मुझे बताओगे ना। जहाँ पे जैन कहता है ओह बेबी आ जाओ आ जाओ मेरी कमर तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऐसा हमारा जैन कह के माइंड रीड करना बंद कर देता है। एंड देन हमारा ईबो बोल रहा था जैन जैन सुनो जैन, पर जैन कुछ भी नहीं बोल रहा था, बदले में वो हंस रहा था। देन यहाँ पे हमारा ईबो होता है, वो कहता है इसकी तो देन वो है ना वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो फुल स्पीड में ही आ रहा था। एंड देन जो कि हमारा जान था वह अभी नीचे आ चुका था। आने के बाद वह देखता है कि उसके डैड के रूम से कुछ कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है करके, कोई है करके, कोई मेहमान या फिर कोई गेस्ट। जहाँ भी हमारा जान होता है वह उसी जगह जाने लगता है, तभी एकदम से उसकी कमर कोई पकड़ता है एंड देन जैन वहाँ से गायब हो जाता है। एंड सीधा उस रूम में, उस जगह जहाँ पे पहले जब ईबो उस देश में चला गया था ना, तो वही देश के जो होटल हिसाब से बोलो वांग मेंशन में, वहाँ पे रूम के अंदर सीधा हमारा जैन बेड पर गिरता है और उसके ऊपर ईबो आ चुका था। ईबो बोलता है बोलो मुझे। जहाँ पे जैन होता है वो थोड़ा शॉक हो चुका था। जैन कहता है ईबो मुझे डरा दिया। जहाँ पे ईबो बोलता है बताओ मुझे क्या सरप्राइज़ है। जहाँ पे हमारा जैन कहता है ओ माय गॉड देखो देखो इसको देखो, पूरे लाल टमाटर हो रखे हो सरप्राइज जानने के लिए, फिर तो मैं नहीं बताने वाला, ऐसा हमारा जैन कहता है। ईबो कहता है जैन मैंने कहा मुझे सरप्राइज़ बताओ क्या सरप्राइज़ रखा है। जहाँ पे
हमारा जैन कहता है मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। ऐसा जैन कहता है तब ये बहुत तुरंत ही उसके ऊपर आ जाता है और उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है मुझे बताओ क्या सरप्राइज रखा है। जहाँ पे जैन तिरछी स्माइल करता है और जैन कहता है मैंने बोला ना मैं नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, जो करना है कर सकते हो। ऐसा जैन कहता है और ईबो होता है वो जैन की तरफ घुर घुर के देख रहा था। ईबो कहता है ठीक है मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा हमारा ईबो बोलता है और खड़ा हो जाता है। वो कहता है बाय बाय गुड डे एंड अब शायद कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा ईबो बोलता है। ये सुनते ही जैन के फेस से स्माइल और तिरछी जो भी उसके दिमाग में चला था सब कुछ हट जाता है और वो कहता है नहीं। जहाँ पे ईबो तुरंत ही जैन की तरफ दिखता है और ईबो बोलता है तो जल्दी जल्दी बताओ क्या सरप्राइज है। जहाँ पे हमारा जैन कहता है ईबो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। जहाँ पे हमारा जैन इस तरह से बोलता है तो वो कहता है बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर ये चीज़ मैं ना करता तो तुम मुझसे कुछ और करवा लेते हैं ना जैन जैन। आई नो दैट तुम्हारा माइंड अभी क्या कह रहा है। ऐसा ही वो बोलता है। जैन कहता है ईबो मैं तो बस ऐसे, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा जैन कहता है। ये सुनते ही ईबो बोलता है ओह रियली, मुझे तो नहीं लगता। ऐसा ईबो बोलता है। जैन ईबो की तरफ देखता है। जैन कहता है मैं नहीं बताऊंगा। जब ईबो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जब जैन कहता है रुको बता रहा हूँ मैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बता रहा हूँ ना। अब वो मैंने मम्मा डैडा को बता दिया हम दोनों के बारे में। जहाँ पे ईबो कहता है कि अच्छा हाँ तो उसके आगे कुछ और। जहाँ पे हमारा जैन कहता है वो मैंने बता दिया, पहले यहाँ के बैठो तो सही फिर मैं बताता हूँ पूरी तरह से, ठीक है। जहाँ पे ईबो आता है वो जैन के पास बैठ जाता है और जैन तिरछी स्माइल करता है। जैन कहता है मैंने वो मम्मा को बता दिया फिर। जहाँ पे ईबो बोलता है फिर क्या। जहाँ पे जैन तन ईबो के ऊपर आकर ईबो को किस करने लगता है और ईबो एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो चुका था और ईबो को पता था कि ये जैन का बच्चा उसे कुछ नहीं बताने वाला है चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ पे ईबो वो हार मानते हुए जैन को किस बैक करने लगता है। देन जैन और ईबो एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। हमारा ईबो ने तुरंत ही जैन की कमर टाइटली पकड़ ली थी एंड देन जैन को और ज़्यादा अपने क्लोज कर लिया था। उसके बाद हमारा ईबो जैन के मुंह के अंदर अपनी टंग एंटर करता है। फिर उसके बाद उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। फिर हमारा जैन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ईबो के कपड़े उतारने लगता है और ईबो होता है उसे पता ही था कि अब क्या ही होगा करके, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोकता है एंड जैन उसका शर्ट उतार देता है। उतारने के बाद वो उसे बायो से उतारना चाहता था, मतलब हिसाब से बोले तो शोल्डर से, जो कि हमारा ईबो ने जैन की कमर पकड़ी हुई थी तो इसी के कारण शोल्डर से हमारा जैन था वो उतार नहीं पा रहा था। तो जैन जो कि किसको ब्रेक करता है और कहता है ईबो इस सेट को उतारो। जहाँ पे ईबो होता है वह जैन की तरफ देखता है एंड तुरंत उस शर्ट को खींच लेता है तो शर्ट ही पड़ जाती है और जैन ईबो की तरफ देखता है। ईबो बोलता है लो हो गया। जहाँ पे हमारा जैन कहता है मैंने शर्ट फाड़ने के लिए नहीं कहा था, उतारने के लिए कहा था। जहाँ पे ईबो बोलता है ओह शिट अब तो ये फट गई। जहाँ पे ईबो इस तरह से बोलता है जैन ईबो के चेस्ट पर एक मारते हुए कहता है हाँ वटेवर देन। वो फिर से हमारे ईबो को किस करने लगता है। ईबो भी जैन को किस बैक कर रहा था एंड ईबो भी जैन के शर्ट के बटन ओपन करे जा रहा था। तो जैन फिर से किस को ब्रेक करते हुए कहते रुको रुको एक सेकंड, मेरी शर्ट को मत फाड़ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम मेरी शर्ट फाड़ तो नहीं दोगे ना। ऐसा जैन कहता है। जहाँ पे सुनते ही ईबो जैन की तरफ देखता है इसको भी रोमांस ज़्यादा ज़रूरी है या शर्ट। तो ईबो पूछ लेता है तुम्हें रोमांस ज़्यादा ज़रूरी है या शर्ट। जहाँ पे हमारा जैन सोच में पड़ जाता है और कहता है ठीक है रोमांस ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे हमारा ईबो बोलता है ठीक है तो रोमांस करने वाला मैं ही हूँ ना, अब मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर सेट का क्या ही फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और इस सेट से तुम किसी को रिझाना चाहते थे क्या। जहाँ पे हमारा जैन कहता है नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, बस ऐसे ही मुझे ये सेट पसंद है। ये सुनते ही ईबो बोलता है मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। जहाँ पे जैन कहता है दाल में कुछ भी काला नहीं है, दाल में सिर्फ जीरा काला है और तो कुछ भी काला नहीं है, तुमको क्यों लग रहा है दाल में कुछ काला है। और दाल कहाँ से आ गई, यहाँ पे तो अभी रोमांस चल रहा है तो रोमांस की कुछ बात करो। जहाँ पे हमारा ईबो जैन की तरफ देखता है और ईबो तुरंत जैन को किस करने लगता है और वो भी प्रूडली, इस बार बहुत हार्डली वो किस कर रहा था। और ये देख हमारे जैन को समझ आ जाता है कि ईबो जलस है। देन
जलसी के मारे अब तो वो अपनी पावर यूज़ करेगा ही। और इस बार जन की अच्छी तरह से बैंड बजने वाली है। ये जन को अच्छी तरह से पता है। क्योंकि हमारा ईबो होता है वह अपनी टंग फिर से हमारे जन के मुंह में डाल देता है। देन उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। वो दोनों एकदम डीप किस कर रहे थे और हमारा जो ईबो होता है वह जान की शर्ट को फाड़ ही डालता है, क्योंकि उसे आ रही थी गुस्सा और वो फाड़ देता है। और जो कि हमारे जान को पता था कि उसकी शर्ट अब नहीं बचने वाली, उसकी शर्ट की आखिरी ज़िंदगी है। अब उसकी शर्ट की डेथ हो गई। एंड देन हमारा जो जान होता है वह कुछ भी नहीं बोलता। बेचारे का मुँह थोड़ा सा उतर तो चुका था, अब तक कोई बात नहीं। उसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको ईबो की ज़रूरत है, शर्ट की नहीं। शर्ट नहीं होगा तो ईबो, मतलब कि ईबो नहीं होगा तो शर्ट का क्या ही फ़ायदा है। भाड़ा में जाए शर्ट, वो तो 100 खरीद लेगा, नो प्रॉब्लम। और वैसे ही कलर की खरीद लेगा। अगर उसे ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। कहीं ना कहीं से तो ऐसी शर्ट मिल ही जाएगी। बट ईबो कहीं ना कहीं से भी नहीं मिलेगा। ईबो इस दुनिया में लौता पीस है, उसकी तरह कॉपी कोई भी नहीं है। इसलिए जान को सिर्फ ईबो चाहिए, सिर्फ ईबो। देन हम भी यहाँ पे हमारा जो ईबो होता है वो जैन को सीधा बेड पर फेंक देता है। देन उसके ऊपर आ जाता है। देन उसको किस करने लगता है। देन हमारा जो जैन भी होता है वह ईबो को किस पैक कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। देन हमारा जो जैन होता है वह, उसके हाथ दोनों बंध चुके थे ईबो के हाथों के बीच में। एंड देन ईबो के हाथों के ऊपर, हिसाब से बोलो ईबो के हाथों के नीचे, जहाँ पे ईबो ने एक हाथ से जैन के दोनों हाथ पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से वो जैन की पैंट खोल रहा था। जहाँ पे जैन कहता है ईबो, जहाँ पे ईबो बोलता है हाँ, जहाँ पे जैन कहता है क्या क्या तुम इस बार मुझे प्रिपेयर करोगे। जहाँ पे हमारा जो ईबो होता है वो जैन की तरफ देखता है। ईबो जैन की तरफ घुर घुर के देख रहा था। उसने जितनी बार भी जैन के साथ इंटीमेट हुआ है, एक भी बार उसे प्रिपेयर नहीं किया। तो फिर जैन अभी कह रहा है कि उसे प्रिपेयर करना है करके, बिगर प्रिपेयर कर डाल दिया तो गया जैन ऊपर। क्योंकि इस बार ईबो पावर यूज़ करने वाला है और ये जैन को अच्छी तरह से पता है। जहाँ पे ईबो बोलता है ठीक है। देन जैन, जो कि ईबो की तरफ देख रहा था, जैन पपी आइज से देख रहा था और ईबो जैन की आइज़ को देखता है कि जैन बहुत पपी आइज से देख रहा है। इसलिए ईबो, जो कि जैन की पैंट उतार देता है, उतारने के बाद उसे प्रिपेयर करने लगता है। और देन हमारा जान था वह एक गहरी सी ब्रीथ छोड़ता है, अंदर मौन करने लगता है। धीरे धीरे ही सही पर मौन तो कर रहा था। देन हमारा जो जैन होता है वो मौन कर रहा होता है। देन जैसे ही हमारा ईबो जैन को प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद वो उसके अंदर धीरे धीरे एंटर होता है। और हमारे जैन को अब इतना दर्द फील हो रहा था, जितना तो उसे उस टाइम भी नहीं हुआ था जितनी बार हमारे ईबो ने इंटीमेट हुआ। ये बहुत ज़्यादा ही दर्द, इतना उसे दर्द फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। क्योंकि इस बार हमारा ईबो पावर यूज़ कर रहा था, फुल्ली पावर यूज़ कर रहा था वो। एंड ये चीज़ हमारे जान को पता थी कि वो पावर यूज़ करने वाला है। तो इसी के कारण हमारा जान अभी है ना बहुत ज़्यादा ही, मतलब पहले तो वो नॉर्मल था कि पहले ईबो उसके साथ ये सब कुछ करता था तो वो खुद भी ईबो के साथ ये सब कुछ करना चाहता था। पर अभी उसके लिए ये नॉर्मल नहीं था। उसके लिए इतना ज़्यादा उसको पेन हो रहा था कि उसकी आंखों में से आंसू लगातार गिरे जा रहे थे। जैन, जो कि दर्द में करड़ा आ रहा था। एंड देन हमारे ईबो को समझ आ रहा था कि जैन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वह अपनी पावर है ना, वह जो कि जैन को जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे भी यूज़ करने लगता है। और जिसके कारण हमारे जैन को दर्द बहुत कम फील हो रहा था, पर हो तो ज़रूर रहा था, जो कि उसके लिए बहुत ही भयंकर वाला था। देन हमारा ये वो धीरे धीरे मूव करता है। देन जो कि जैन होता है वह धीरे धीरे मौन करता है। देन इसके बाद धीरे धीरे से फास्ट कब हो गया है हमारे ईबो, ना ईबो को पता चला ना जैन को पता चला। दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ईबो फास्ट हो गया। समझ गए? तो हमारा ईबो फास्ट हो गया। देन फास्टली वो मूव करते हुए इंटीमेट होने लगा। एंड देन हमारा जैन था वह तेज़ से मौन करने लगा। एंड उसके लिए ये फर्स्ट टाइम था कि वो पावर यूज़ करके उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड देन इस बार भी हमारे जैन को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। देन जैन और ईबो इस तरह से इंटीमेट होते रहते। हाँ हाँ, होते रहो भाई, सुनने का काम है। हाँ, तो हमारी जान और ईबो इस तरह से इंटीमेट होते रहते हैं। हमारा जो ईबो होता है वह जान के नेक पे बाइट करता है। देन उसके निपल के साथ खेलते खेलते उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। उसे कभी किस करता है तो उसके चिक्स होते हैं ना, उसको चबाता है। कभी उसके नाक पे बाइट करता है तो कभी उसके कान पे बाइट करता है तो कभी उसके नेक पे बाइट करता है, कभी उसके निपल्स पे बाइट कर देता है तो कभी वहाँ लिक करता है तो पप्पी सप्पी करता है।
हमारा ये वो इस तरह से खड़ा था और इस तरह से करते करते वो इंटीमेट होते जा रहा था। देन ये दोनों इंटीमेट हो गए। एंड जैसे कि हमारे जान ने कहा था कि उसने कुछ अभी तक बताया ही नहीं है, बट वो बताने वाला है क्योंकि सरप्राइज़ है। देन हमारा जो जैन होता है वह थक कर सो जाता है। देन वो भी रुक जाता है। देन जैन की तरफ देखता है। जैन बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। देन वो सो चुका था। देन वो भी जैन को अपनी बाहों में लेके ही सो जाता है। देन हमें यहाँ से सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारा जो जैन और ईबो थे, मतलब कि जैन को अभी पेन तो हो रहा था बट ईबो ने उसे पावर दी थी, पर ज़्यादा कर ईबो ज़्यादा पावर नहीं दे सकता है क्योंकि उसके अंदर भी शक्ति रहनी चाहिए ना, वो सारी शक्ति जैन को थोड़ी ना दे देगा। तो हमारा जो ईबो होता है वह जैन को पावर देता है, जहाँ पे जैन जो कि अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था, जैन और ईबो दोनों के दोनों मेंशन में वापस आते हैं। देन ईबो होता है वो कहता है अब तो मुझे बता दो जैन जैन कि कौन सा सरप्राइज़ है। जहाँ पे जैन कहता है तुम 2 मिनट चुप रहोगे। यहाँ पे ईबो बोलता है ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, तुमने मुझे रेडी कर दिया एंड देन मेरे आंखों पे पट्टी भी बांध दी और अब मुझे बता भी नहीं रहे हो कि कहाँ लेकर आए हो। तुम भूल रहे हो मैं ड्रैगन हूँ एंड आंखों पे पट्टी बांधने के बाद भी मुझे दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। जहाँ पे जैन कहता है तुमने अपनी आंखें बंद नहीं रखी है। जहाँ पे ईबो बोलता है ठीक है। देन वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है जैन इससे मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा पर मुझे सुनाई सब कुछ देगा अगर तुम दूर खड़े भी ये सब कुछ बोलोगे तो। ये सुनते ही जैन कहता है मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे, आंखें बंद रखना, खोली तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ऐसा हमारा जैन कहता है। ये सुनते ही वो बोलता है जब देखो मेरी मुँह तोड़ने की बात करते रहते हो, हाँ पागल लड़के। ऐसा जो हमारा ईबो बोलता है, जहाँ पे जैन कहता है ओल्ड मैन 2 मिनट चुप रहो। देन वो दोनों उस मेंशन के अंदर आते हैं। मेंशन के अंदर आने के बाद जैन जो कि आंखों से इशारा करता है कि ईबो को समझ ही ना आए करके। देन वो कहता है कि ईबो अब मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे ईबो बोलता है ठीक है। देन ईबो जो कि अपने आंखों की पट्टी उसकी खुल जाती है ना, तो जैन होता है वह उसके हाथ में एक रिंग बॉक्स था एंड देन जैन अपने हाथों में एक गुलाब का बॉक्स भी पकड़े हुए था और रिंग का बॉक्स भी। हिसाब से पहले गुलाब का गुलदस्ता पकड़ा हुआ था और जैन ये सब कुछ करे हुआ था। तो ईबो जैन की तरफ देखता है। ईबो बोलता है टॉप तो मैं हूँ और ये स्टोरी तो ईजन है, तो साला मुझे करना चाहिए, तुम क्यों खड़े हो। यहाँ पे ईबो ये सोच रहा था। देन गाइस आप लोग समझ गए होगे। जहाँ पे ईबो जैन की तरफ देखता है और ईबो कहता है ये क्या है। जहाँ पे जैन कहता है विल यू मैरी मी ईबो। जहाँ पे ईबो जैन की तरफ देखता है। ईबो सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए कहता है ये सारा काम मेरा है, तुम्हारा नहीं, तो हटो। एंड देन वो गुलदस्ता पकड़ता है, रिंग का बॉक्स पकड़ता है एंड देन खुद बैठ जाता है और जैन को खड़ा कर देता है और कहता है विल यू मैरी मी जैन। जहाँ पे जैन होता है वो खुश हो जाता है और जैन कहता है यस आई मैरी यू। जहाँ पे हमारा ईबो होता है उसे रिंग पहना देता है और हमारा जैन भी पहना देता है। देन जो कि वांगी और हमारे जो मिस्टर शाह और मिसेस शाह थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड उन लोगों के सामने हमारे जैन और ईबो ने एक दूसरे को रिंग पहनाई थी। देन वहाँ पे है जो कि इस तरह से होता है। देन ये दोनों शादी करते हैं। शादी तो हो ही चुकी है करके तो। देन हमारा जो शादी हुई नहीं है अभी तक, सॉरी गाइस, सिर्फ रिंग पहनाई है। तो हमारे ईबो होता है वो जैन को हक कर लेता है, जैन भी ईबो को हक बैक करता है। देन जैन एक दूसरे को हक बैक करते हैं। देन यहाँ पे हमारी जो वांगी होती है वहाँ आती है। देन हमारा ईबो वांगी की तरफ देखता है और कहता है कि आपको पता था। जहाँ पे वांगी कहती है मुझे इन्होंने ही बताया करके। देन मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है एंड देन मैं आज फर्स्ट टाइम जैन को देख रही हूँ क्योंकि तुमने तो मुझे देखने ही नहीं दिया, बाहर से ही इसे उड़ा के ले गए। जहाँ पे वो कहता है वो मॉम बस ये मुझे बता नहीं रहा था सरप्राइज़ के बारे में, तो इसलिए मैं उसे उड़ा ले गया, बट किडनैप नहीं किया था, मैं वापस लेकर आ गया। जहाँ पे वांगी कहती है बहुत कुछ किया होगा तुमने। जहाँ पे हमारी जैन को सुनाई दे रहा था। जैन कहता है वो आंटी वो बस ऐसे ही वो सरप्राइज़। जहाँ पे वो बोलता है चुप करो तुम पागल लड़के, बीच में क्यों बोल रहे हो मेरी मम्मा के और मेरे। हाँ जहाँ पे जैन कहता है ओल्ड मैन तुम मुझे कुछ बोलने दोगे, मेरी सासू माँ है वो। ऐसा हमारा जैन कहता है। जहाँ पे वो चुप हो जाता है। देन वांगी होती है वो कहती है बिल्कुल सही कहा, मैं सिर्फ जैन की सासू माँ हूँ ना, सिर्फ जैन की सासू माँ, माँ नहीं। जहाँ पे सुनती जैन कहता है नहीं आप मेरी माँ हो, मेरी माँ हो। ऐसा हमारा जैन कहता है। तो हमारी वांगी स्माइल करती है और कहती है बहुत क्यूट हो तुम। ईबो ने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। जहाँ पे हमारा जैन कहता है
हाँ बट मैंने शायद ईबो को चुन के गलती की है ना, जहाँ पे वांगी हंसने लगती है और उनके साथ साथ सब लोग हंस रहे थे और ईबो कहता है एक बार अकेले में मिलो, इससे तगड़ी वाली जो रात को तुम्हारे साथ हुआ ना, मैंने फुल फुल पावर लगाई थी, उससे दुगनी ज़्यादा मैं पावर लगा के तुम्हारे अंदर एंटर होऊंगा और तुम्हें पता चलेगा, और जब तुम चीख मारोगे ना तो तब मुझे सुकूनत मिलेगी। ऐसा हमारा ईबो बोलता है। और ये सुनते ही जहान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहान घबरा जाता है एक सेकंड के लिए तो, और जो कि ईबो होता है वो तिरछी स्माइल खड़ा होता है। एंड देन यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी तो मुझे बताना।